प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। बोलानी और माइंस प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट में ऑनलाइन बिडिंग मंच का प्रारंभ। सेल आरएसपी अधिकारी के सुपुत्र द्वारा 12वीं में दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव 2022 में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र की जीत। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री जदुनाथ सुपकार। बोलानी में 21 मई 2022 को बोलानी और माइंस प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट BOM-PF ट्रस्ट में PF निवेश के लिए एक ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट HSL CPF ट्रस्ट RSP राउरकेला ने प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन की पहल की और इसका परीक्षण कर इसे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री IS चुंडावत, ट्रस्ट के सचिव श्री S बिसोई और अन्य ट्रस्टी सदस्यों के साथ साथ महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा ES ARC एवं IGH श्री समीर कुमार राय के नेतृत्व में बोलानी और माइंस के ट्रस्ट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया। डिजिटल प्रणाली को विकसित करने में लगभग 3 महीने का समय लगा। PF ट्रस्ट निवेश और अन्य गतिविधियों की देखभाल के लिए बोलानी और माइंस का RSP से अलग एक स्वतंत्र PF ट्रस्ट है। पहले विभिन्न इंटरमीडिएटरों से कोटेशन प्राप्त करने के बाद हस्तचालित रूप से पूरी प्रणाली को संचालित किया जाता था, जो बहुत जटिल और अधिक समय लगने वाला प्रक्रिया था, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश विधि में देर होती थी। RSP में चल रही वर्तमान डिजिटलीकरण गतिविधियों को देखते हुए RSP में HSL CPF ट्रस्ट में विकसित ऑनलाइन बिडिंग प्रणाली के अनुरूप बोलानी PF ट्रस्ट के लिए ऑनलाइन बिडिंग मंच विकसित करने की जिम्मेदारी RSP के PF अनुभाग को प्रदान की गई थी। तदनुसार कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड HSL CPF ट्रस्ट के वर्तमान बैंकर और डीमैट खाता धारक को कार्य सौंपा गया था। BOM-PF ट्रस्ट के साथ अनेकों विचार विमर्श सत्र और परीक्षण के कई दौर के बाद जूम मीटिंग के माध्यम से 29 अप्रैल 2022 को BOM-PF ट्रस्ट को पहला डेमो दिया गया। जूम मीटिंग के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर अवलोकन करने के बाद 21 मई 2022 को ट्रस्टी के साथ बोलानी में दूसरे और फाइनल गो लाइव सत्र की व्यवस्था की गई, जहां BOM-PF ट्रस्ट के संबंधित मीडिएटर भी वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुए। सफल परीक्षण और गो लाइव के बाद प्रणाली को BOM-PF ट्रस्टियों को सौंप दिया गया। ऑनलाइन बिडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में इंटरमीडिएटरों को बिना किसी परेशानी और मानवीय हस्तक्षेप के दूर दराज के स्थानों पर बैठकर निवेश के लिए बिडिंग करना आसान एवं सुविधाजनक बना दिया है। सिस्टम त्वरित निवेश के लिए निर्णय लेने में मदद करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएटरों का तुलनात्मक विवरण बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप और कागज़ के स्वतः उत्पन्न होगा। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि सिस्टम बहुत पारदर्शी है और सिस्टम में पिछले डेटा और कोटेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। निवेश गतिविधियों की जटिलताओं के साथ साथ लगातार बदलने वित्तीय बाजार को देखते हुए यह ऑनलाइन बिडिंग मंच बहुत ही सराहनीय योग्य गतिविधि है, जिससे PF ट्रस्ट इंटरमीडिएटरों, बैंकर और कर्मचारियों जैसे सभी हितधारकों को लाभ होगा। अपर सचिव इस्पात एवं खान ओडिशा सरकार श्रीमती सौदामिनी सेठी और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन बोलानी और माइंस श्री नंद किशोर सेठी के सुपुत्र मास्टर निशांत स्वयं प्रकाश ने प्रतिष्ठित 12वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में 2 श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल कर सेल परिवार को गौरवान्वित किया है। उल्लेखनीय है कि साई इंटरनेशनल स्कूल भुवनेश्वर में कक्षा 12वीं वाणिज्य के छात्र निशांत ने अपनी सहपाठी हर्षिता महापात्रा के साथ एक फिल्म अनएक्सपेक्ट्स का निर्देशन किया है, जिसका उद्देश्य किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस फिल्म ने 12वें दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव 2022 के 2 श्रेणियों अर्थात छात्र वर्ग के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म विज्ञापन और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व मौलिक नवीन संगीत में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल किया है। फिल्म के निर्माता इसे स्कूल के 12वीं कक्षा की द्वेता पति और वैशाली पात्रों हैं।
निशांत और उनकी टीम गोइंग ग्लोबल क्लब के सदस्य हैं, जो युवाओं के दैनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावों को उजागर करने की दिशा में कार्य करता है। फिल्म अवसाद और चिंता के भारी परिणाम पर केंद्रित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री जदुनाथ सुपकार। 10 फरवरी 1931 को ओडिशा के संबलपुर जिले के एक कारीगर परिवार में जन्मे पद्मश्री जदुनाथ सुपकार ने अपनी शिक्षा शांति निकेतन के राष्ट्रीय कला स्कूल से पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में की और हस्तशिल्प के एक महान मास्टर के रूप में भी अपना नाम कमाया तथा उन्होंने भूले हुए पारंपरिक बुनाई की लोकप्रियता के लिए अपने अंतर्निहित प्रयास को जारी रखा। उन्हें वाराणसी के हथकरघा उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यरत राष्ट्रीय हथकरघा बोर्ड के लिए उनके योगदान हेतु जाना जाता था। श्री सुपकार ने रेशम उत्पादन में भी हाथ आजमाया। उनके डिज़ाइनों को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में बहुत सराहा गया। वे कारीगरों के विकास के लिए स्थापित बुनकरों के सेवा केंद्र में लगे हुए थे। उन्हें संगीत वाद्य यंत्र बजाने में महारत के रूप में भी जाना जाता है। वे ओडिशा ललित कला अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे और उनकी रचनाओं को कई देशों में प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।